नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी का कोविड-19 को लेकर पीएम मोदी पर हमला। बोले खोखले भाषण नहीं बल्कि देश को समाधान चाहिए। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि शिवसेना का मोदी सरकार पर हमला। पश्चिम बंगाल में मोदी की रैली से राज्यों में कोरोना लेकर लौट रहे हैं लोग। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि ऑक्सीजन किल्लत पर बोले केजरीवाल, अगर हम अलग अलग राज्यों में बंट गए तो भारत नहीं बचेगा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि पूरे देश में कोरोना की दवाई और ऑक्सीजन फ्री होनी चाहिए तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। राहुल गांधी का कोविड-19 को लेकर पीएम मोदी पर हमला। खोखले भाषण नहीं, समाधान चाहिए। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के चलते पैदा हुए गंभीर संकट को लेकर लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर हमला कर रहे हैं। गुरुवार को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंगलवार के भाषण को लेकर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि देश को खोखले भाषण नहीं, समाधान चाहिए। बता दें कि राहुल गांधी खुद कोरोना से संक्रमित हैं और दिल्ली के अपने आवास में क्वारंटाइन हैं। राहुल ने आज एक ट्वीट कर कहा कि घर पर क्वारंटीन हूं और लगातार दुखद समाचार आ रहे हैं। भारत में संकट सिर्फ कोरोना नहीं, केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियां हैं, झूठे उत्सव और वह खोखले भाषण नहीं, देश को समाधान दो। उन्होंने अपने ट्वीट में केंद्र सरकार की ओर से मनाए गए 4 दिवसीय टीका उत्सव का जिक्र भी किया, जिसके तहत सरकार देश में वैक्सीनेशन की दर बढ़ाने का लक्ष्य लेकर चल रही थी। राहुल ने कोविड वैक्सीन की निर्यात पर भी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा था कि जब देश में वैक्सीन की कमी हो रही है, ऐसे में देश की वैक्सीन को विदेश निर्यात करना अपराध जैसा है। बता दें कि मंगलवार को पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन दिया था, जिसमें उन्होंने देश भर में कोविड के बढ़ते मामलों के बीच ऑक्सीजन, हॉस्पिटल बेड और वैक्सीन को लेकर तेजी से इंतजाम होने का आश्वासन दिया था और यह भी कहा था कि लॉकडाउन को राज्य आखिरी विकल्प ही रखे। बता दें कि देश में गुरुवार को कोरोना के 3 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। ऐसा दुनिया में एक दिन में आने वाले मामलों का रिकॉर्ड टूट गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शिवसेना का मोदी पर हमला। पश्चिम बंगाल में मोदी की रैली से राज्यों में कोरोना लेकर लौटे लोग। जी हां दोस्तों, शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। शिवसेना ने सामना के संपादकीय में लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में यह जरूर कहा कि कोरोना एक महासंकट है, लेकिन इस संकट से कैसे निपटना है, केंद्र सरकार का क्या रोड मैप है, यह नहीं बताया। ऐसे में उनके संबोधन का सारा यही समझ में आता है कि कोरोना संकट में जनता अपना अपना देख ले। सामना ने लिखा है कि महाराष्ट्र जैसे राज्यों में कोरोना की श्रृंखला तोड़ने के लिए सख्त लॉकडाउन का ही पर्याय बचा है। इसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने लॉकडाउन टाले ऐसी सलाह दी है। राज्य में कोरोना का संक्रमण बढ़ा है। बीते 24 घंटों में ही 64,000 मरीज सिर्फ महाराष्ट्र से मिले। मृत्यु का प्रमाण बढ़ा है, इसलिए कम से कम 15 दिनों का पूर्ण लॉकडाउन लगाओ, ऐसी मांग राज्य के कई मंत्रियों ने की है। परंतु लॉकडाउन टालो ऐसी सलाह हमारे प्रधानमंत्री किस आधार पर दे रहे हैं। महाराष्ट्र में 10वीं की परीक्षा रद्द करनी पड़ी है। केंद्र सरकार ने भी बीते सप्ताह सीबीएसई की परीक्षा रद्द कर दी है। गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक की स्थिति नियंत्रण के बाहर हो गई है। कोरोना का संक्रमण खत्म हो, इसके लिए गुजरात सरकार 2 सप्ताह का लॉकडाउन लगाए, ऐसी सिफारिश इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की राज्य शाखा ने की है। महाराष्ट्र जैसे राज्य में कड़ी पाबंदियां लगाने के बावजूद कोरोना नियंत्रण में नहीं आ रहा है। आवश्यक सेवा के नाम पर जनता सड़कों पर घूमती है, इसलिए लॉकडाउन ही आवश्यक सेवा बन गई है। ऐसी गंभीर परिस्थिति का सामना कैसे करें, इस बारे में प्रधानमंत्री जनता को दिलासा देंगे, ऐसा लगता था। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण प्रधानमंत्री मोदी का पुर्तगाल का दौरा रद्द कर दिया गया, ये सही है, परंतु उन्होंने पश्चिम बंगाल की भीड़ वाली चुनावी सभाओं को समय रहते ही खत्म कर दिया होता तो कोरोना के संक्रमण को रोका जा सकता था। पश्चिम बंगाल में प्रचार के लिए बीजेपी ने देश भर से लाखों लोगों को एकत्रित किया। वे कोरोना का संक्रमण लेकर अपने अपने राज्यों में लौटे। उनमें से कई लोग कोरोना से बेजार हैं। हरिद्वार के कुंभ मेला व पश्चिम बंगाल के राजनीतिक मेले से देश को सिर्फ कोरोना ही मिला। सामना ने लिखा है कि शासकों को पहले खुद पर पाबंदी लगानी होती है। अन्य देशों के प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति ऐसी पाबंदियां खुद पर लगाते हैं। इससे उन्हें जनता को प्रवचन देने का नैतिक अधिकार मिला है। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने उनके जन्मदिन पर 10 लोगों को अनुमति होने के बावजूद 13 लोगों को बुलाया तो वहां की पुलिस ने अपने ही प्रधानमंत्री को कड़ी सजा दी। यह हमारे देश में सिर्फ आम लोगों के मामले में हो सकता है, दूसरों के मामले में क्या? वैसे यह पश्चिम बंगाल में देखा जा चुका है।
देश की परिस्थिति कोरोना के कारण बिगड़ गई है, ये प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया, परंतु क्या किया जाए ये नहीं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ऑक्सीजन किल्लत पर बोले केजरीवाल, अगर हम अलग अलग राज्यों में बढ़ गए तो भारत नहीं बचेगा। जी हां दोस्तों, दिल्ली में ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार और हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा किया है। दिल्ली सरकार के अनुमान के अनुसार यूटी को 700 टन प्रतिदिन ऑक्सीजन की आवश्यकता थी। केंद्र ने इससे पहले 378 टन तय किया था, लेकिन अब 480 टन तक बढ़ा दिया है। साथ ही केजरीवाल ने सभी राज्य सरकारों से कोरोना संकट से मिलकर लड़ने का अनुरोध किया है। सीएम केजरीवाल ने कहा, केंद्र सरकार ऑक्सीजन का कोटा तय करती है, दिल्ली में ऑक्सीजन नहीं बनती है, सारी ऑक्सीजन बाहर के राज्यों से आती है। ऑक्सीजन की कंपनियां जिन राज्यों में हैं, उनमें से कुछ राज्य सरकारों ने उन कंपनियों से दिल्ली के कोटे की ऑक्सीजन भेजनी रोक दी। राज्यों ने कहा कि दिल्ली का कोटा भी हम इस्तेमाल करेंगे, दिल्ली के ट्रक नहीं जाने देंगे। मैं केंद्र सरकार और दिल्ली हाईकोर्ट का शुक्रिया करना चाहता हूं। पिछले 2-3 दिन में उन्होंने हमारी बहुत मदद की है, जिसकी वजह से हम ऑक्सीजन दिल्ली पहुंचने लगी है। केजरीवाल ने आगे कहा, हमारा ऑक्सीजन का जो कोटा बढ़ा है उसमें काफी ऑक्सीजन ओडिशा से आनी है। बढ़े हुए कोटे की ऑक्सीजन को दिल्ली पहुंचने में कुछ दिन लग जाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि हवाई जहाज से ऑक्सीजन लाई जा सके। ये बहुत बड़ी आपदा है। अगर इसमें हम हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल में बढ़ गए तो भारत नहीं बचेगा। इस वक्त हमें एक दूसरे की मदद करनी है। अगर दिल्ली में जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन होगी तो हम दूसरे राज्यों को देंगे। दिल्ली में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 24,638 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 9,30,179 हो गई। 249 मरीजों की मौत होने के बाद मृतकों की तादाद 12,887 हो गई है। राजधानी में संक्रमण की दर 31.28% है, जिसका मतलब है कि हर तीसरे नमूने में संक्रमण की पुष्टि हुई है। साथ ही महानगर ऑक्सीजन और बिस्तरों की किल्लत से भी जूझ रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार दिल्ली के अस्पतालों में रात 11 बजे तक कोविड मरीजों के लिए केवल 18 बिस्तर बचे हैं। दिल्ली में अब तक 8.31 लाख से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। उपचाराधीन रोगियों की संख्या 85,300। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सोनिया गांधी ने मोदी सरकार की कोरोना वैक्सीन नीति पर उठाए सवाल, पत्र लिखकर कहा 18+ को लगे फ्री टीका। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की कोरोना वैक्सीन रणनीति पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सवाल उठाए हैं। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी लिखी है। सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिखकर कहा है कि सरकार ने पिछले साल के कोरोना हालात से सबक नहीं लिया है। सोनिया गांधी ने साथ ही 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को फ्री वैक्सीन न देने को लेकर भी सवाल उठाया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोरोना वैक्सीन की कीमत पर भी सवाल उठाए हैं। सोनिया गांधी ने कहा है कि इससे राज्यों पर भार पड़ेगा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने टीकाकरण से जुड़ी नई नीति को लेकर चिंता प्रकट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि वह इस नीति को बदले और पूरे देश में टीकों की एक समान कीमत सुनिश्चित करें। उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर यह आरोप भी लगाया कि केंद्र सरकार ने 18 से 45 साल आयु वर्ग के लोगों को मुफ्त टीका उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है। सोनिया ने कहा, यह हैरान करने वाली बात है कि पिछले साल के कड़वे अनुभवों और लोगों को हुई तकलीफ के बावजूद सरकार लगातार मनमानी और भेदभावपूर्ण नीति पर अमल कर रही है। सोनिया गांधी के मुताबिक देश के नागरिकों को टीके के लिए ज्यादा कीमत चुकानी होगी और राज्य सरकारों के खजानों पर भी बोझ पड़ेगा। उन्होंने सवाल किया, इस मुश्किल समय में कोई सरकार लोगों की पीड़ा से मुनाफाखोरी करने की खुली छूट कैसे दे सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री से कहा, कांग्रेस ने पहले ही इसकी मांग की है कि इस नीति का पुनर्मूल्यांकन किया जाए। निश्चित तौर पर कोई भी तार्किक व्यक्ति टीकाकरण की एक समान कीमत से होने वाले लाभ से सहमत होगा। उन्होंने आग्रह किया कि इस मामले में दखल दीजिए और इस गलत निर्णय को बदलिए। देश का लक्ष्य यही होना चाहिए कि 18 साल से अधिक आयु के लोगों को टीका लगे, चाहे उनकी आर्थिक हालत कुछ भी हो। गौरतलब है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बुधवार को कहा कि कोविड-19 वैक्सीन की कीमत राज्य सरकारों के लिए 400 रुपए प्रति खुराक तथा निजी अस्पतालों के लिए 600 रुपए प्रति खुराक। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ऑक्सीजन के लिए देश भर में त्राहिमाम, यूपी से दिल्ली और गुजरात तक हालात खराब, सड़कों पर सिलेंडर लेकर घूम रहे लोग। जी हां दोस्तों, भारत में लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अब कई राज्यों में ऑक्सीजन और बेड की कमी सामने आ रही है। त्राहिमाम के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने कई राज्यों का ऑक्सीजन कोटा भी बढ़ा दिया है। ऐसे में अभी भी दिल्ली, उत्तर प्रदेश और गुजरात में हालात खराब हैं। लखनऊ में ऑक्सीजन की कमी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की तरह ही लखनऊ शहर में भी ऑक्सीजन का संकट दिख रहा है। लखनऊ
के टीएस मिश्रा अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी होने के बाद मरीजों को केजीएमयू अस्पताल में शिफ्ट किया गया। वहीं कई लोगों की ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में लेकर घूमने की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर हो रही हैं। जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार ने बीते दिन दिल्ली में ऑक्सीजन का कोटा बढ़ा दिया, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए ऑक्सीजन का कोटा बढ़ा दिया। जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली में ऑक्सीजन कोटा बढ़ाए जाने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने खुद ट्वीट कर शुक्रिया कहा। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र से दिल्ली के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई और कोटा बढ़ाने की मांग की थी, जबकि दिल्ली सरकार ने 378 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन कोटा करने की मांग की थी। भारत में कोरोना के बढ़े केस बीते 24 घंटे में 3,15,735 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 1,59,24,989 पहुंच गई है। वहीं पूरे देश में अब तक 22,84,411 लोग सक्रिय हैं, जबकि 2,101 लोगों की मौत के बाद कुल अब तक 1,84,672 लोगों की मौत हो चुकी है। अब भी कई राज्य मेडिकल ऑक्सीजन और आईसीयू बेड्स की कमी से भी जूझ रहे हैं। करते हैं अगली खबर की तरफ। ऑक्सीजन की कमी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को फटकारा, हजारों लोग मर रहे, आपकी प्राथमिकता स्टील प्लांट चलाना है। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट के बीच दिल्ली के मैक्स अस्पताल ने आरोप लगाया है कि उसके यहां आने वाले ऑक्सीजन टैंकर को एम्स भेज दिया गया, जिसके चलते उसके मरीजों की जान खतरे में पड़ गई है। इसी मामले को लेकर मैक्स अस्पताल ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया और तुरंत सुनवाई की मांग की। ऑक्सीजन के मसले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार से औद्योगिक उद्देश्यों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति तुरंत रोकने के लिए कहा। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि आपको डिमांड और सप्लाई का कोई अंदाजा क्यों नहीं है। केंद्र ऑक्सीजन जल्द से जल्द अस्पतालों में भेजने के लिए रोड पर डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाए और अगर संभव हो तो ऑक्सीजन को एयरलिफ्ट कराया जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि इससे ज्यादा हम क्या आदेश करें। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाली ऑक्सीजन को तुरंत रोका जाए। कोर्ट ने कहा कि लोगों को मरने के लिए यूं तो नहीं छोड़ा जा सकता, ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है। लोगों की जिंदगी उनका मौलिक अधिकार है, आप उनकी जान बचाने के लिए क्या कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि ऑक्सीजन उन्हीं इंडस्ट्रीज को मिले जो मेडिकल से जुड़े सामान बना रही है, बाकी स्टील, पेट्रोलियम जैसे इंडस्ट्रीज में तुरंत ऑक्सीजन रोकी जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि हमें आश्चर्य है कि हमारे कल आदेश के बाद भी हॉस्पिटल्स को ऑक्सीजन नहीं दी जा रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जिन 5 मैक्स अस्पताल ने जिक्र किया है उनमें तुरंत ऑक्सीजन बिना देर किए पहुंचाई जाए। कोर्ट ने केंद्र को कहा कि तुरंत दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई देकर जरूरत को पूरा किया जाए और उन लोगों की जिंदगी को बचाया जाए जो फिलहाल अस्पतालों में भर्ती हैं। जीने का अधिकार उनका मौलिक अधिकार है। उधर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि हमने इंडस्ट्रीज को ऑक्सीजन देने से रोकने के लिए पत्र भेजा है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि हमें आपने पत्र में क्या लिखा इससे कोई मतलब नहीं है, आपने क्या किया, इंडस्ट्रीज को ऑक्सीजन देना अब तक बंद क्यों नहीं किया गया। आपको बता दें कि मैक्स अस्पताल साकेत, पड़पड़गंज, शालीमार बाग, वैशाली और गुड़गांव के अस्पतालों में ऑक्सीजन को सप्लाई करना था, जिस पर हाईकोर्ट ने बेहद कड़ा रुख अपनाया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि हमें आश्चर्य है कि सरकार जमीनी सच्चाई से वाकिफ ही नहीं है, हजारों लोग देश में मर रहे हैं, ऐसे में स्टील प्लांट चलाना आपकी प्राथमिकता है। आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा पेश हुए। इसके अलावा उद्योग मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव सुमिता डबरा भी कोर्ट में सुनवाई के लिए पेश हुए। गौरतलब है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, खुद सीएम अरविंद केजरीवाल ने इसको लेकर आगाह किया है। हालांकि केंद्र ने इस बीच दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई का कोटा बढ़ा दिया है। इस बीच ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर यूथ कांग्रेस के नेता एक वीडियो शेयर कर लिखा, हम शर्मिंदा हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र को 150, राज्यों को 400 रुपए की डोज, वैक्सीन की कीमतों पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस को मात देने के लिए वैक्सीनेशन के नए चरण का ऐलान हो गया है। इसी के साथ सीरम इंस्टीट्यूट ने भी कोविशील्ड वैक्सीन के दाम घोषित कर दिए हैं, लेकिन अब इसको लेकर भी एक नई बहस शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर दावा किया है कि सीरम इंस्टीट्यूट केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को अलग अलग दाम पर वैक्सीन दे रहा है, जो गलत है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर लिखा है कि केंद्र सरकार को कोविशील्ड 150 रुपए प्रति डोज के हिसाब से मिलेगी, लेकिन राज्य सरकारों को 400 रुपए देने होंगे। ये संघीय ढांचे के लिए सही नहीं है, इससे राज्यों पर अतिरिक्त भार पड़ेगा, जो बिल्कुल गलत है। हम मांग करते हैं कि केंद्र राज्य सरकारों के लिए एक देश एक दाम तय किए जाएं। आपको बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट ने बुधवार को ही प्राइवेट अस्पतालों और राज्य सरकारों के लिए वैक्सीन के दाम जारी किए हैं। राज्य सरकारों को 400 रुपए प्रति डोज और प्राइवेट अस्पतालों को 600 रुपए प्रति डोज के हिसाब से पैसे चुकाने होंगे। केंद्र सरकार द्वारा वैक्सीन के नए चरण की जो शुरुआत की गई है वह 1 मई से शुरू होगा। इस दौरान राज्य सरकार और प्राइवेट अस्पताल सीधे ही वैक्सीन निर्माताओं से वैक्सीन ले
ले पाएंगे। वैक्सीन की कमी पर भी कांग्रेस ने घेरा। इससे इतर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर वैक्सीन की कमी को लेकर भी हमला तेज कर दिया है। कांग्रेस नेता अजय माकन का कहना है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता है, लेकिन अभी तक उसकी 1.3% जनसंख्या को ही टीका लग पाया है। अपने देश के लोग ही वैक्सीन की कमी से क्यों जूझ रहे हैं? कांग्रेस ने सवाल किया कि देश में एक तरफ ऑक्सीजन की किल्लत है, लेकिन केंद्र द्वारा ऑक्सीजन को बाहर भेजा गया है, वहीं टेस्टिंग के मोर्चे पर भी लोगों को दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं और 2 से 3 दिन तक इंतजार करना पड़ रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना पर जीत बोलकर मोदी सरकार ने दिया धोखा, बोले प्रशांत किशोर। कहा हालात ठीक होते ही भक्त सेना के साथ क्रेडिट लेने आ जाएंगे। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का साथ दे रहे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कोरोना संकट को लेकर मोदी सरकार को निशाना बनाया है। उन्होंने एक ट्वीट करके कहा है कि कोरोना पर जीत की घोषणा करके सरकार देश को धोखा दे रही थी। उन्होंने कहा कि जब हालात सुधर जाएंगे तो वह भक्तों के साथ इसका क्रेडिट लेने आ जाएंगे। बता दें कि एक दिन पहले ही पीएम मोदी ने कोरोना को लेकर देशवासियों को संबोधित किया। इसके बाद से विपक्ष हमलावर है। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी कोरोना को इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि वह अपनी समझ और दूरदृष्टि की कमियों को छिपाना चाहते हैं। बता दें कि कुछ समय पहले ही क्लब हाउस चैट मामले में प्रशांत किशोर घिर गए थे। दावा किया गया था कि वह इस बात को मानते हैं कि पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी की लोकप्रियता बहुत ज्यादा है और इससे भाजपा को फायदा मिलेगा। इसके बाद से वह कई बार अपनी बात पर सफाई दे चुके हैं। पीके ने अपने ट्वीट में लिखा, अपनी दूरदृष्टि और समझ की कमी छुपाने को समस्याओं को अनदेखा करती है मोदी सरकार। जीत का दावा करके लोगों को दिया धोखा। अगर समस्या बनी रहती है तो दूसरों को जिम्मेदार ठहराया जाता है। जब स्थिति ठीक हो जाती है तो भक्तों की आर्मी के साथ क्रेडिट लेने आ जाते हैं। बता दें कि क्लब हाउस चैट पर घिरने के बाद लगातार प्रशांत किशोर से मोदी सरकार को लेकर सवाल पूछे जाते हैं। उनसे कई बार प्रधानमंत्री मोदी के बारे में राय भी पूछी गई है। एक सवाल पर उन्होंने कहा था कि भाजपा जैसी बड़ी पार्टी को उनके जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। उनसे जब सवाल पूछा गया कि क्या पीएम मोदी बुलाएंगे तो चले जाएंगे, इस पर पीके का जवाब था, मैं हनुमान तो हूं नहीं जो अपना सीना चीर कर दिखा दूं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना वैक्सीन की कीमत का हुआ ऐलान तो सोनू सूद बोले, धंधा फिर कभी कर लेंगे, अभी तो फ्री में मिले। जी हाँ दोस्तों, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोरोना की कोविशील्ड वैक्सीन की कीमतों का ऐलान कर दिया है। कंपनी का कहना है कि राज्य सरकारों को यह 400 रुपए की मिलेगी, जबकि निजी अस्पतालों को इसके लिए 600 रुपए चुकाने होंगे। अब इस पर बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद का रिएक्शन आया है। सोनू ने ट्वीट किया, हर जरूरतमंद को वैक्सीन फ्री में मिलनी चाहिए। कीमतों को तय करना बेहद आवश्यक है। कॉर्पोरेट्स और हर वो व्यक्ति जो इसे अफोर्ड कर सकता है उसे आगे आकर सभी को वैक्सीनेशन में मदद करनी चाहिए। धंधा फिर कभी और कर लेंगे। जब पिछले साल लॉकडाउन लगा तो उन्होंने तमाम प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाया। यही नहीं, उनके रहने और खाने की भी व्यवस्था की। अब जब बीते कुछ दिनों से कोरोना का प्रकोप देश भर में तेजी से बढ़ रहा है तो वह एक बार फिर काफी एक्टिव हो गए हैं। वह लोगों के लिए अस्पतालों में ऑक्सीजन, बेड, वेंटिलेटर, रेमडेसिविर जैसी चीजों का इंतजाम कर रहे हैं। गौरतलब है कि अभी कोविशील्ड वैक्सीन सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में लग रही है, जबकि निजी अस्पतालों में इसकी कीमत 250 रुपए है। 1 मई से 18 साल से ऊपर की उम्र के लोगों की कोरोना वैक्सीन लगाई जानी है। दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन बनाने वाली कंपनी SII के CEO अडार पूनावाला ने एक बयान में कोविशील्ड की कीमत के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि अगले 2 महीनों में वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ाकर इसकी कमी दूर की जाएगी। पूनावाला ने कहा कि भारत सरकार के निर्देश के बाद वैक्सीन की कीमत तय की गई है। उन्होंने कहा कि दुनिया में वैक्सीनों की कीमत के मुकाबले भारत में वैक्सीन की कीमत काफी कम है। अमेरिकी वैक्सीनों की कीमत 1500 रुपए से ज्यादा है, जबकि रूसी और चीनी वैक्सीनों की कीमत 750 रुपए से अधिक है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। देश में कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। क्या आम और क्या खास, सभी इसके चपेट में हैं। कई राजनेता इस वक्त कोरोना संक्रमित हैं, तो वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, जिसके बाद वो होम आइसोलेशन में हैं। अपने कोरोना संक्रमित होने की खबर खुद रमेश पोखरियाल निशंक ने ही ट्वीट करके दी है। उन्होंने ट्वीट किया है कि मैं आप सभी को सूचित करना चाहता हूं कि मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। डॉक्टर्स की सलाह से मेरा इलाज चल रहा है और उन्हीं के निर्देश पर मैं होम आइसोलेशन में हूं। जो भी लोग हाल ही के दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं, सावधान रहें और टेस्ट करवाएं। अपने संक्रमण की जानकारी देते हुए उन्होंने ये भी लिखा है कि शिक्षा मंत्रालय का काम सामान्य रूप से चलता रहेगा। मालूम हो कि इस वक्त कई राजनेता जैसे राहुल गांधी, रालोद नेता अजीत सिंह, कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह राठौर, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और पूर्व सीएम अखिलेश यादव इस वक्त कोरोना से ग्रसित हैं और होम आइसोलेशन में हैं।
देश में विकट है कोरोना की स्थिति। देश में कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। क्या आम और क्या खास, सभी इसके चपेट में हैं। तो वहीं बुधवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में देश के कोरोना के 2,95,041 नए केस सामने आए हैं। नए केसों के बाद देश में संक्रमितों की कुल संख्या 1,56,16,130 हो गई है। तो वहीं 24 घंटे के अंदर कोरोना 2023 लोगों ने दम तोड़ा है, जिसके बाद मौत का आंकड़ा 1,82,000। भारत में अब एक्टिव केस 21,57,538 है, जबकि 1,32,76,039 लोग ठीक होकर अस्पताल से घर जा चुके हैं। तो वहीं देश में अब तक 13,01,19,310 लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है। कोविड-19 वैक्सीन की खुराक देने वाला सबसे तेज भारत। कोरोना संकट के बीच कोरोना वैक्सीनेशन अभियान को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 13 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन की खुराक देने वाला सबसे, ऐसा करने में सिर्फ 50 अमेरिका को 101 और चीन ने 9 दिन लगे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र में आज रात 8 बजे से 1 मई तक लॉकडाउन, राज्य में लगाई गई कड़ी पाबंदी। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामलों के बेलगाम होने के बीच सूबे की उद्धव सरकार ने पाबंदियां बढ़ा दी है। महाराष्ट्र में कल रात 8 बजे से 1 मई तक लॉकडाउन रहेगा। यह आदेश 1 मई तक लागू रहेगा। जारी की गई नई गाइडलाइंस के मुताबिक सभी सरकारी दफ्तर केवल 15% कर्मचारियों की मौजूदगी के साथ चलेंगे। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।